हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं मुस्कान भाभी की। मुस्कान भाभी के बारे में लोग तरह तरह की कमेंटें कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 4 दिन से मुस्कान भाभी कहाँ गायब थी। तो उनकी ऑफ कैमरा की सच्चाई है। ऑन कैमरा में आकर अगर वो बता दें कि वो कहाँ थी तो लोग उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। और मुस्कान के बारे में बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत कुछ, कोई और कुछ कहता, कोई कुछ और कहता है। तो मुस्कान मतलब इतना, मतलब उनके उनके बारे में लोग गलत गलत बोल रहे हैं। कहा नहीं जाता कि किसी की अगर एक बार इज्जत चली जाए तो वो बार बार वापस नहीं आती है। तो उनका यही हाल है। मतलब मुस्कान के बारे में बहुत लोग गलत बोल रहे हैं। और मुस्कान भाभी हैं कहाँ, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी वीडियो जो बहुत जोरी से वायरल हो रही है और उनके बारे में बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो उनके पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हो गया था। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए थे कि मतलब अपनी समस्या आपस में सुलझा दें। सोशल मीडिया में उन्होंने डाल के बहुत ही बुरा किया। उनकी इज्जत की ऐसी धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। जब वो अपने ससुर के साथ रहती थी तो उनको, ससुर के साथ रह रही थी तो उनकी आज्ञा से ही जाती। उनको ससुर को बता के भी नहीं गई। 4 दिन आखिर में कहाँ थी वो, 4 दिन कहाँ गायब रही। और लोग बोल रहे हैं कि अपने ये जेठ के मतलब चचिया ससुर के लड़का, उनके साथ ये इनका मतलब अफेयर है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मतलब लोग सोशल मीडिया में जो बता रहे वही हम भी बता रहे हैं। तो उनका इनका मतलब चक्कर कुछ ऐसे ही समझ में कुछ आ रहा। लोग बहुत बोल रहे हैं पर हम अपने मुंह से बोलने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी के बारे में गलत बोलना अच्छा नहीं होता है। पर इनकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है मुस्कान के बारे में। और मुस्कान ये भी बताती हैं कि मतलब मेरा बच्चा छोटा है तो वो किसके सहारा रहेगा। तो अपनी आपस में जो लड़ाई है ना, सोशल मीडिया में आपने डालकर बहुत ही बुरा किया। और ये अगर ना डालती तो आप लोगों, आपके लिए कतई इनकी बात नहीं जाती। ये आखिर में ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी। कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और सजना यदुवंशी अभी इस टाइम मतलब उनका 9th मंथ चल रहा है, उनका बेबी आने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है अपने मैके वाले से। मतलब उनकी भाभी हैं संजना यदुवंशी की मुस्कान। तो वो कहना चाहता अपने मैके में कोई ऐसी अगर बात हो जाती तो लड़कियों को लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, परेशानी। इस टाइम उनको इतनी डिप्रेशन हो रही, लास्ट महीने में इतनी टेंशन हो रही कि मुस्कान इतनी कंट्रोवर्सी पे उतर आई, अपना घर पूरा बर्बाद करने पे उतर आई। आखिर में वो क्या चाहती हैं क्या नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि अपना घर बर्बाद ना करें। आपस में झगड़ा है तो ये आपस का झगड़ा अपना स्वयं ही सुलझाएं तो ही अच्छा रहता है। इन्हें सोशल मीडिया में डाल के लोग तरह तरह की वीडियो इनके बारे में बना रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आखिर में इनके बारे में लोग इतना गलत बोल रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुस्कान भाभी की हमें एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि वो संजना यदुवंशी के बारे में इतना गलत बोल रही थी कि मतलब उनका बेबी आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। इतनी मतलब उनके बारे में बद्दुआ दी संजना को। संजना ने ये बस यही कहा था कि तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रही, क्यों सोशल मीडिया में ये बातें सब डाल रही। सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, क्या भविष्य होगा। तो उन्होंने ऐसी बात गलत बोल दी थी। तो इतना ऐसा बोलना नहीं चाहिए था मुस्कान को। मुस्कान अपने बच्चे के भविष्य बर्बाद कर रही है। आपस में दोनों लोग लड़के, कौन पिस रहा है, बच्चा। बच्चे के बारे में तक नहीं मुस्कान सोच रही है कि मेरे बच्चे का क्या होगा भविष्य। और वो जो बड़ा होगा जब, तब वो सोचेगा कि मेरी माँ मतलब ऐसे ऐसे करे तो वो सच ही मानेगा। आखिर में दोनों किसकी गलती है? नहीं है, गलती दोनों पति पत्नी की गलती है और बच्चे को बीच में पिस रहा है वो। हम तो यही बोलेंगे मुस्कान अपने घर को लेके चले तो ही अच्छा है। ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करें, कंट्रोवर्सी ज़्यादा ना फैलाएं तो ही अच्छा है। अपना ही घर तुम बर्बाद कर रही, किसी के बहकाने पे मत आओ। और जो तुम्हें बहका रहा वही तुम्हें दलदल में घुसेड़ रहा है। और कि तीसरा वो तो मज़ा ले रहा पर तुम उनकी बातों में आके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दे रही हो। आखिर में तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। और जो तुम्हें कान और भर रहे हैं कि तुम्हारे परिवार के बारे में,
तुम उनके बारे में एक बार तक लो सोचो कि तुम्हारे लिए वो क्या सोच रहे क्या नहीं, क्या अच्छा सोच रहे क्या गलत मुस्कान के बारे में। अब मुस्कान कुछ नहीं देख रही है, बस कंट्रोवर्सी पे उतर आई, आपस में ही झगड़ा कर रही हैं और संजना को बीच में भी घुसेड़ लेती हैं कि संजना ऐसा करवा रही है, उनके पति ऐसे करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, तुम खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, कोई नहीं तीसरा तुम्हारा बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी सास से नहीं बनती थी, पति से नहीं बन रही थी, ससुर के साथ जब रहती थी ससुर को बता के ही कहीं भी जाना आता तो ससुर को बता के जाती। फिर क्यों नहीं, तुम्हारे मतलब बुजुर्ग हैं, धर्म के पिता हैं, तो उनके ऊपर भी लांछन लगा जा रहे कि बहू और ससुर में कुछ है। तो तुम खुद बता सकती हो कि मेरा साथ कुछ नहीं है, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं अपनी अपनी तरीके से। तो ये बात तुम समझा सकती हो कैमरे में, तो आपके लिए ऐसा ना बोला जाए कोई। अभी हमने मुस्कान की एक क्लिप देखी, वीडियो देखी थी अभी, तो उसमें मुस्कान इस तरीक़ा से बात कर रही थी, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मतलब हम इनके बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाह रहे, पर उन्होंने ऐसी बात की मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। वो ऐसा बोल रही थी कि मुझे शर्म नहीं है, हम बेशरम हो गए हैं, हम तो शर्म सारी उतार के खूंटी पे टांग दी है। बहुत मतलब ऐसा बोल रही थी। उन्होंने ये सोच लिया कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे ही रहना है, कंट्रोवर्सी करके रहना है। सास खराब है, ननद खराब है, पति पति तक लो तुमने त्याग दिया। किसके ऐसा लगता है कि सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि संजना ये मुस्कान किसी और के संग अफेयर है, ये वो है। पता नहीं तुम्हारी बात कहाँ तक सच है, कैसी क्या। हमें तो जितना भी मतलब समझ में आ रहा है, और हमने कैमरे में सोशल मीडिया में जितनी वो वीडियो देखी है वही हम भी बता रहे हैं। हमें तो जो हमने सुनने को मिलता हम भी बोल रहे हैं। और आपकी क्या सच्चाई है क्या नहीं भगवान जाने, हमें जो हमने देखा सो हम भी बता रहे हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा होता ना अपने आपस में ही सुलझा लेते, पर सोशल मीडिया में डालना बिल्कुल ही गलत है। सोशल मीडिया में डालकर मुस्कान ने बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और इनके बारे में लोग जो हैं कुछ इनके तीर सपोर्ट है वो सपोर्ट इनका करते हैं, और बाकी लोग इनके कैरेक्टर पर इतनी उंगली उठा रहे हैं कि इन्होंने 4 दिन से मुस्कान कहाँ गायब थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तरह तरह की बातें इनके लांछन लग रहा है। कहा नहीं जाता कि एक बार अगर लड़की के ऊपर करैक्टर पे उंगली उठ जाए तो वो वापस नहीं आती। मतलब एक बार इज्जत चली जाए ना तो वापस नहीं आती है, और पैसा तो हमेशा ही आता रहता है। इनके पैसे की खातिर ये पता नहीं क्या क्या कंट्रोवर्सी करके रह रही हैं। और कंट्रोवर्सी अगर शांत हो जाए तो इन अपना परिवार देखें, अपने पति के साथ रहें, अपना बच्चा देखें। बच्चा का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो छोटा बच्चा क्या, उसकी क्या गलती है जो बीचों में फंसा हुआ है बेचारा। और फिर जिसका बच्चा आया नहीं इस दुनिया में उसके लिए भी उन्होंने मुस्कान ने ऐसे बोला था। तो ये बात बहुत ही गलत है मुस्कान के लिए, और मुस्कान के बारे में बहुत लोग गलत गलत बोल रहे हैं। सुनने में बिल्कुल अच्छा हमें नहीं लग रहा है, पर हम किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहते थे, ना ही हमने कहा है गलत। बस हमने यही बोला जो सोशल मीडिया में बहुत ज़ोर से वायरल हो रहा है, वही हमने देखा, वही हमने बोला है। बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं। वो सोशल मीडिया में तक लोग ऐसे बोल देती हैं कि अपने बच्चे के लिए हम सब कुछ करना चाहती हैं। अगर बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती हैं तो कुछ अच्छा करो, ये नहीं कि हम इसके साथ अफेयर चलाएं उसके साथ अफेयर चलाएं। ये बिल्कुल गलत है, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जो शिवानी संगे बिग बॉस में नहीं वो आई थी, क्या नाम उसका, अक्षराज ने ऐसी कुछ नाम है, वो भी मतलब उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसने और दूसरे के साथ शादी कर ली, और कह रही थी कि हम अपने बच्चे के लिए हम किसी के साथ चले जाएंगे। बताओ कितना गलत बोले। बताओ आजकल की जो लड़कियां हैं बिल्कुल कतई समझती नहीं है शादी क्या होती क्या नहीं, बस अपने जो मन में आता वही वो करती हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि एक बार शादी हो जाए तो उसी के साथ जीवन पूरा काटती थी, और आजकल की लड़कियां कुछ बिल्कुल नहीं समझ रही कि आखिर में हो क्या रहा है इन लोगों को। कुछ भी शादी का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।